ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जैसे ही देखिए अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब नागरिक बन गए हैं। उन्हीं दोस्तों का फेसबुक पोस्ट जरा 3 साल पहले वाला चेक कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, उन्हीं दोस्तों का चेक कर लीजिए क्या है। आधे लोग मुझे गाली दिया करते थे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि लोग प्रायश्चित भी करते हैं, आके बोलते भी कि हमने गाली दी है, हम माफी चाहते हैं। ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है। मतलब जिस आदमी को मैं जानता नहीं हूं सोनिया, वो अगर मेल लिखे कि क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं, मतलब मेरा तो सर झुक जाता है कि मतलब यही एक क्या शानदार बात है कि कोई सेल्फ रियलाइज कर रहा है। तो मैं कहता हूं मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? आपने क्या किया? तो मैंने आपको गाली दी। तो मैंने कहा आपने कहां गाली दी थी? ये लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने कहा यार ये तो बड़ा भयानक है, ये इतनी गाली क्यों दी? और ये 1-2 के लेवल पे नहीं हो रहा है, 1000 से ज्यादा तो मेरे पास स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं इसके। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो लेकिन जब वो आपके दोस्त लोग अब नागरिक बन रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, यही बात है। फिर सरकार सही है या गलत है उस पर फैसला लेगी, लेकिन अब वो मीडिया के लिए नहीं है। लेकिन यही वो 2014 के पहले अगर वो प्रदर्शन कर रहे होते तो वहां पे 50 कैमरे लगे रहते। हम कोई खबर दिखाते हैं वो सरकार की दुश्मनी में नहीं दिखाते हैं, हम तो उसका काम 2 सेकंड में आसान करना चाहते हैं कि आप देख लीजिए ये परेशान है ना। तो जब प्राइम टाइम में हमने नौकरी सीरीज की तो आपको पता है 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। ये कोई मिनिस्टर क्लेम नहीं कर सकता है। मैं अभी गांव गया था तो एक बुजुर्ग आए और वो कहते रहे, मैं कहा आप इतनी दूर से आ रहे हैं, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं 2 मिनट से ज्यादा मिलूंगा नहीं, और अच्छा नहीं लगता है कि आप इतना सीनियर आदमी अब आए, ये मेरे लिए बुरा लगेगा, आप मत आइए। आपने फोन से कह दिया ठीक है, वो नहीं माने वो आए। तो मैं तो भूल गया था अपना काम करके। तो मैं पूछा कि आप आए किस लिए अंकल? तो उन्होंने कहा कि आपने सीरीज चलाई थी तो मुझे पेंशन मिला है 40,000 रुपए और हम 90,000 लोगों को मिला है ना। तो 90,000 उनके साथियों ने कहा कि तुमको मिल के जाना है उससे, वो गांव आया हुआ है, वो दिल्ली में नहीं मिलता है, हम दिल्ली नहीं जा सकते। तो वो बेचारे अपने बेटे के साथ ड्राइव करते हुए आए थे। ये हमारा काम है, पब्लिक सर्विस का काम, और गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बनाना, पब्लिक को भी अच्छा करना। वो हम नहीं कर रहे हैं तो उसका देखिए कितना नुकसान हो रहा है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है सर, लोगों के फैन नहीं, ये फैनबाजी बंद करना चाहिए थोड़ा। फैनबाजी, सेल्फी, ठीक है मैं खड़ा होकर खिंचा लेता हूँ, ये बंद करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। हाँ, फैन कभी किसी फैन होना है जो लोग फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, सिनेमा में एक्टिंग करता है, उससे आपका नुकसान नहीं है। हाँ, जैसे ही आप सिटीजनरी में हैं, आप सिटीजनशिप का रोल प्ले करते हैं ना, आपको वहां पे किसी का फैन नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर के कोई सॉल्यूशन थे या कुछ प्रपोजल थे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे सुधार? देखिए वो एक दौर था जब मीडिया, ये इंटरेस्टिंग सवाल है ना, मीडिया अंग्रेजों के कब्जे में था, है ना। तो ये सारे बड़े लोग पत्रकार भी थे, पार्ट टाइम पत्रकार थे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, और अंबेडकर तो खैर थिंकर थे तो पढ़ते भी होंगे। वैसे वो आइस स्केटिंग करते थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, आइस स्केटिंग भी करते थे अंबेडकर। तो आप सोचिए कि एक छोटे से जिंदगी में वो कितना कुछ कर गए होंगे। हाँ, तो उन्होंने भी अखबार निकाला, गांधी जी को भी अखबार निकालना पड़ा, है ना, तिलक को भी अखबार निकालना पड़ा। तो वो हमारे देश में जो मीडिया चल रहा है, शुरू होता है वो सिटीजन जर्नलिज्म से शुरू होता है। दरअसल जो आदमी इस देश को आजाद कराने जा रहा है, और गणेश शंकर विद्यार्थी से बड़ा आइकॉन कौन हो सकता है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दंगे में अपनी जान दे दी। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंपारण की खबरों को नहीं छापा होता और पीर मुनिस ने नहीं भेजा होता वहां से खबरों को, तो गांधी चंपारण ही नहीं जाते, तो आपके पास ये शानदार इतिहास नहीं होता। लेकिन ये चीज से अब नहीं पूरा होगा। अब जो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है ना, अपने ऐतिहासिक गलतियों से काफी सीख चुका है। अब जो सर्विलांस जिसको हम कहते हैं, उसका दायरा, उसके टूल सब बदल चुके हैं, उसके खेल इतने बदल चुके हैं कि इसमें जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं पेगासस से पता नहीं कौन सुन रहा होगा सरकार में बैठ के। तो आपको पता भी नहीं होगा, आप ही के फोन में वायरस बैठा होगा। तो अब खेल बदल गया है। तो वो अब सिर्फ सिटीजन जर्नलिस्ट होने का मामला नहीं है। सरकारों ने अपना एक दीवार, मोटी दीवार बना दिया अपने सामने, तो सूचना नहीं आ रही है। अब सूचना नहीं आ रही तो धारणा के आधार पर आप कितने दिनों तक लड़ते रहेगा, उसमें मजा नहीं है, उसमें मजा नहीं है। हिंदुस्तान में फाइट हो रहा है ना, कुछ लोग कर रहे हैं, पर वैसा इंस्टीट्यूशन बनना मुश्किल है अभी।
अगर वो लोगों के सपोर्ट से बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लोगों में ये अवेयरनेस आए, हालांकि लोगों में अवेयरनेस है, लोग ये टेलीविजन चैनलों के हिंदू मुस्लिम खेल को समझ गए हैं, मगर ये सुधर नहीं रहे हैं क्योंकि इनका फाइनेंस कहीं और से सेट है। मैं सबसे आसान काम बताता हूं, जहां जहां स्टेडियम में आपको समोसा और रसगुल्ला देके ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है, वहां वहां जाइए और एक प्ले कार्ड लेके जाइए कि प्लीज मीडिया को जरा इससे अलग रखिए। सिंपल, ठीक। और जिन चैनलों को आप देख रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए, उसमें फैसला लेना पड़ेगा आपको कि अगर कोई अखबार नहीं सुधरता है, अगर इस तरह से चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए। जब उसमें सूचना नहीं होगी तो फिर अखबार लेके करेंगे क्या? आप सूचना के पैसे दे रहे हैं ना, वो पैसा आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे दीजिए, ठीक। और बजाय उनका फोटो लगा लीजिए अपने घर में। ये कितना सुंदर डील है। तो उस पैसे से जनता की भी मदद होगा और आपको ऐसे टेलीविजन से छुटकारा भी मिलेगा। नहीं, ये देखिए, ये इस मीडिया के खराब होने से बदनामी उन पे भी आ रही है, तो इसलिए प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो उनसे कहें कि भाई अब छोड़ो मुझे, तुम लोग अपना जर्नलिज्म करो, तुम्हारे काम की वजह से मैं भी बदनाम हो रहा हूं। तो उनको ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन अब वो खेल इतना आसान रहा नहीं, अब वो नहीं टूटने वाला है। तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आपके गुजरात में तो फिर भी देखिए, मुझे जो पुरस्कार मिला मैग्सेसे अवार्ड, आपको पता है हिंदी के अखबारों ने छापा नहीं, है ना। ये क्या है? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में। और मैं तारीफ करता हूं, सारे गुजराती अखबारों में तो ऐसा था जैसे लग रहा था मैं पैदा बड़ौदा में हुआ हूं, है ना। आप बड़ौदा के हैं, और इतना प्रोफाइल मेरा छप रहा था हर दूसरे दिन। मैंने कहा अभी भी छप रहा है ये। मैंने कहा भाई क्या बात है। मैंने गुजरात के लोग तो बड़े शानदार हैं। तो ये भी देखिए कि उनका, देखिए हालांकि उनके नेता कोई और है, लेकिन वो, ये सुंदर बात है ना कि वो, उनमें इतनी हिम्मत है कि एक और आवाज, एक और चेहरे के लिए उनके पास जगह है ना। लेकिन आप हिंदी अखबारों में ही, मेरे ही गांव के, मेरे जिले के अखबारों में जगह नहीं है, मेरे पटना शहर के अखबार में मेरे बारे में कोई सूचना नहीं छपती है। बताइए, ये हालत है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम इस स्थिति पे क्यों? गुजरात से सीखिए। गुजरात के कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें मेरे बारे में, मेरी किताब के बारे में छपा नहीं होगा। खूब छपा है।